वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। डॉक्टर फरहाना, डॉक्टर ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं और ये छोटे दोनों बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अब हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद असलम साहब ने, जो कि बाय प्रोफेशन इंजीनियर रहे हैं और ग्रैंड पेरेंट हैं। इन बच्चों के ग्रैंड पेरेंट नहीं है, इनके लिए ग्रैंड पेरेंट जैसे हैं, लेकिन माशाल्लाह इनके अपने, अभी हम पूछ रहे थे कि आपके कितने ग्रैंड पेरेंट हैं, नवासे नवासियाँ पोते पोतियाँ मिला के, तो माशाल्लाह कोई 18 हैं। जी हाँ, माशाल्लाह। सो कैसे हैं आप असलम साहब, ठीक ठाक हैं? जी फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये बताइए कि इस पूरे, ज़ाहिर है ये एक फैमिली पूरी ही काम कर रही होती है एक बच्चे को बड़ा करने में, हर कोई अपना पार्ट प्ले कर रहा होता है। आजकल का जो सिस्टम है और जिस टॉपिक के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं ग्रैंड पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है? ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत अहम रोल है। और पहले तो हम अपने बच्चों की तरबियत रखें, फिर बाद में ग्रैंड चिल्ड्रन तक जाते हैं। तो बच्चों की अगर तरबियत अच्छी हुई तो वो फिर ट्रांसफ़र होगी उनके बच्चों में। तो डिसिप्लिन शुरू से हमने मेंटेन किया, तालीम पर फोकस किया और बच्चों पर नज़र रखी और उनकी करेक्टर बिल्डिंग को हमने प्रेफरेंस दी। जिस तरह हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाया बचपन में कि बेटा बड़े आते हैं तो उनको अदब से सलाम किया करो, और इस तरह बात किया करो, ऐसे उठा करो बैठा करो, उसी तरह फिर हमने अपने बच्चों को तरबियत दी और अब उन्होंने अपने बच्चों को तरबियत दी। हमारे ज़माने में तो मतलब बचपन में या लड़कपन में ये मोबाइल्स फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करते थे जी। लेकिन अब हम एक नए माहौल में हैं और नए तजर्बात से गुज़रे हैं और ये हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन में भी ये बात आई है कि वो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब वो खैर ग्रैंड पेरेंट का भी अकाउंट बना के देते हैं, जी फेसबुक पे आपका अकाउंट बना के दे रहे हैं, आपको हर जगह एक्टिव कर रहे हैं, यूट्यूब पे आपकी पसंद की चीज़ें लगा रहे हैं, ये भी तो कर रहे हैं ना ग्रैंड चिल्ड्रन। वैसे देखें, मोबाइल फ़ोन बिलाशुबा इस दौर हाजिर की एक बहुत अच्छी ईजाद है और एक बहुत यूज़फुल डिवाइस है, लेकिन हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वो बिल्कुल होते है। हैं। मैं मोहम्मद असलम साहब आपसे वो फूड फॉर थॉट जानना चाहती हूँ जो आप देना चाहें। ठीक है, वो तो तरबियत है और उसी से नस्ल दर नस्ल हम देख रहे हैं ना, जो जी हमारे हाँ। यहाँ लोग आ रहे हैं, लेकिन आवे के आवे में ही वो चेंज आ रहा है। जो हमारी जनरेशन है वो तकरीबन मिलती जुलती है, एक जैसी। हम, हमारे माँ बाप भी उसी तरह से थे जिस तरह सारी एक वो वाली जनरेशन थी, लेकिन अब जो बच्चे आ रहे हैं उनमें चेंज आ रहा है, फिर उनके आगे जो आ रहे हैं उनमें चेंज आ रहा है। सो ये एक चेंज है, इसमें आप क्या समझते हैं? अगर आप अपने हवाले से भी देखते हैं या ओवरऑल ग्रैंड पेरेंट्स के हवाले से देखते हैं, क्या किस तरह का इनपुट आप अपने घर में शामिल कर सकते हैं जिससे चेंज क्रिएट हो? देखिए, बच्चों पर नज़र रखनी तो ज़रूरी है और ये कि उन्हें फैसिलिटेट ज़रूर करें, लेकिन मॉनिटरिंग के साथ, तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई बुराई नहीं है। जो पहले कहा जाता था ना कि नाना नानी और दादा दादिया की कहानियाँ बहुत होती थी, बातें बहुत होती थी, स्टोरी टेलिंग या वैसे बातें बहुत करते थे, क्योंकि माँ बाप कम बातें करते हैं। और मुझे लगता है कि वैसे भी जब माँ बाप होते हैं तो कम बातें करते हैं, जब नाना नानी दादा दादी बनते हैं तो उनके पास टाइम भी होता है, एक्सपीरियंस भी होता है और वो करना भी चाहते हैं। माँ बाप जब होते हैं जब जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, तो वर्कलोड ज़्यादा होता है। हाँ, तो ग्रैंड पेरेंट के हवाले से आप लोगों के जहन में क्या आता है? ग्रैंड पेरेंट्स के हवाले से देखिए बहुत मेजर रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप जैसे वही वाली बात की कि पेरेंट्स तो एक वो एक दौड़ में लगे हुए, रश है, उनके ऊपर बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने करियर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो उस मोड में होते हैं कि उनका करियर डेवलपमेंट में चल रहा होता है। ग्रैंड पेरेंट्स उस वक्त वो चीज़ हैं जो एक बफर सिस्टम होता है ना, मीडियम का काम करते हैं, हर चीज़ स्मूथ आउट करना। एग्जैक्टली। पेरेंट्स की आपस में हो तो वो स्मूथ आउट करें, क्योंकि वो एक तो उनका एक्सपीरियंस है, उनके पास नॉलेज है और उनके पास वो फहम है जो इवन पेरेंट्स को भी नहीं पता। बच्चे तो आप छोड़ दें, वो तो और आगे की जनरेशन है, वो उसको बहुत आराम से स्मूथली लेके चल सकते हैं। घर के एनवायरमेंट जितना आपका कंफर्टेबल घर का एनवायरनमेंट होगा, कोऑपरेशन होगी। अगर मैं इसमें अपनी मदर इन लॉ की एग्जांपल देना चाहूँ तो मेरे बच्चे कभी जाते भी थे उनके पास कि मम्मा ने मारा या कुछ, अब तो मैंने मारा नहीं कभी, लेकिन डांट दिया तो उनका पहला जुमला यही होता था, आपने क्या किया था। नॉट दैट कि मम्मा गंदी है, मम्मा बुरी है, वो तो मारती है, मेरे पास आ जाओ, मैं चॉकलेट खिला। कभी उन्होंने इस तरह नहीं किया। आज तक भी वो उनको जंक फूड या कुछ देना भी होता है तो वो पूछती हैं मैं दे दूँ, हालांकि मेरा कुछ नहीं बनता, उनकी मर्जी, लेकिन वो कहती हैं कि
लिमिट से एक्सीड ना हो जाए या इनके रूल्स ना ब्रेक हो जाए। जब मोबाइल वगैरह की जहाँ बड़े मतलब ये बड़ी मौदबाना गुजारिश है मेरी भी कि जहाँ बड़े अपना रोल थोड़ा प्ले सा करें। रोल प्ले करें और इसी तरह करें। मोहब्बत सबको होती मैं इस पे एक है, बात लेकिन कुछ लोग मोहब्बत में ना बहुत आगे निकल जाते हैं और बहुत वो बच्चों की सेहत या उनकी ज़िंदगी के लिए ख़राब हो जाता है। मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ। हमारी जो नई शादी होती है लोगों की, तो उसमें ये होता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम को अमूमन अच्छा समझा नहीं जाता, जो क्योंकि हर खातून चाहती है कि वो खुद बादशाह हो अपने घर की। सिंपल बता रहा हूँ। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में मैंने जो देखा है, मैंने जॉइंट फैमिली सिस्टम देखी है और मेरे माशाल्लाह से 2 बेटे हैं और दोनों टॉप नॉच है, दोनों टॉप नॉच स्कूल्स में हैं और बहुत अच्छे ग्रेड्स लेकर आ रहे हैं। उसमें ये कि उसमें क्या है जो हमने उनको कहा वो ग्रैंड पेरेंट्स ने से हमें टाइम शायद ना मिले हमें रीइंफोर्स करने, क्योंकि ये भी मेडिसिन करती है, मैं भी मेडिसिन करता हूँ, तो वो रीइंफोर्स हुआ उनसे, वो रीइंफोर्समेंट हुई। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा ये चीज़ गलत है, उन्होंने कहा गलत है। अभी मोबाइल हटाने में मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ, उनकी एक रीइंफोर्समेंट है, वो हाँ नहीं बेटा ये मोबाइल अच्छा नहीं होता। तो कंटिन्यूसली एक रीइंफोर्समेंट हो रही है। तो जब तक रीइंफोर्स बार बार बच्चे को नहीं कहना पड़ता ना कि बार बार उसको पुश करना पड़ता, बच्चा इस तरीके से होता है ना, अगर उसको पुश नहीं दे, एक मरतबा कहने से कोई भी एब्जॉर्ब नहीं करता। बच्चे हैं, कभी भी यानी बच्चों के लिए पूरी फैमिली को एट द सेम प्लेटफॉर्म होना होगा, प्लेटफॉर्म एक पेज पे होना चाहिए। बात से मैं इत्तेफाक करूंगा। बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं, बिल्कुल, और हमें एक फ्रेंडली माहौल बनाने की ज़रूरत होती है। जी जी, बच्चों के साथ शफकत से पेश आएँ, उन्हें टाइम दें और उन पर निगरानी भी रखें और कोशिश करें सब एक पेज पे हों। जी हाँ। सब एक पेज पे हों, सब आपस में सेटल करें बैठ के खुद को कि करना क्या है, टारगेट बच्चों अचीव के करने लिए के खुद लिए। को एग्जाम्पल बनाएं। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े ना वेरी हो, नॉर्मल, अगर इख्तलाफात होते भी हैं तो बच्चों के सामने न करें, बिल्कुल, तो उनके सामने फ्रेंडली माहौल रखें ताकि बच्चे वही सीखें, एक दूसरे से मोहब्बत करना, शेयर करना अपनी चीज़ों को। ये अगर उन्हें सिखाएं, जेनरस बनाएं, सखावत सिखाएं, तो इससे उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग अच्छी होती है। वैल्यू सिस्टम जब तक वैल्यू सिस्टम बेहतर नहीं होगा ना, और पॉजिटिव दें कि नहीं जी आपका ये बेटा आपके ये पेरेंट्स हैं, तो जो ग्रैंड पेरेंट्स वो पॉजिटिव दें उनको कि ये जी ये आपके पेरेंट्स हैं, तो दोनों एक दूसरे की मेरी और मदर ये हाँ जी जी प्लीज मेरी मदर ने आज तक, मेरे फादर ने मुझे टच नहीं किया, मेरे फादर ने आज तक मुझे टच नहीं किया। उसकी वजह थी कि मेरी मदर ने ऐसा इंप्रेशन बनाया हुआ था फादर का कि मैं मतलब ये होता था कि वो साइड पे होते थे तो हम लोग साइड पे हो जाया करते थे। मतलब वो एक इतना मतलब एक फोबिया था, नेचुरल फोबिया, कभी हाथ भी नहीं लगाया। तो ये मदर की सारी इनकलकेशन होती है कि जी आप ये फादर ऐसे हैं, आपके फादर ये करते हैं, इतनी हार्ड स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आजकल ये होता है कि मियाँ बीवी जो, अब मैं ये आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि ये सब एक दौड़ में लगे हुए हैं। आप इसमें जेलसी है जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप इसमें राइवलरी चल रही होती है, ये वो आगे निकल के, क्योंकि जब दोनों सिस्टम जॉब में होते हैं और दोनों एक ही प्रोफेशन में या दोनों ही जॉब कर रहे हो, तो वो एक राइवलरी होती है, उसमें बच्चे बहुत डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं है। हमारे स्कूल सिस्टम भी हैं, हम लोग स्कूल सिस्टम कर रहे हैं, मेरे पास कोई 2100 स्टूडेंट्स हैं जो रन करता हूँ मैं, काफ़ी बड़े कैंपसेस हैं मेरे। तो मैं उसमें देखता हूँ कि पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता, फादर आते हैं तो उनको सेक्शंस का पता नहीं होता कि हमारे बच्चा कौन से सेक्शन, क्लास का नहीं पता, तो पिछली क्लास बता रहे होते हैं। यार ये तो हाल है, मतलब पेरेंट्स का मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखिए और इसमें भी वक्त हमारे पास यहाँ पर ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच आप सबकी तशरीफ आवरी का। यहाँ मैं ग्रैंड पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हर चीज़ बहू या बेटी की जिम्मेदारी नहीं है कि उसी ने बच्चे पालने, उसी ने सब कुछ करना है। ठीक है, मेजर पोर्शन उसने करना है, उसे करना चाहिए, लेकिन आपके बेटे की भी उतनी जिम्मेदारी है। हर चीज में अगर आप एम्फसाइज सिर्फ बहू पे करेंगे तो आप बच्चे के लिए गलत करेंगे। वेरी ट्रू। बाप की जितनी इन्वॉल्वमेंट होगी बच्चे में उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा और उतनी उसकी शख्सियत बेहतर होगी। आप सब मुझसे ज्यादा जानते हैं और बहुत सी अच्छी बातें आप लोगों ने की। आई होप कि वो लोगों तक पहुंचेंगी, उसे एब्जॉर्ब भी करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगैन। यहाँ पर हम बहुत सारी बातें करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और आइडियाज़ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आती होंगी, लेकिन अपने घर के निज़ाम के हिसाब से जो चीज़ आप समझते हो कि ये प्रैक्टिकल की जा सकती है वो ज़रूर कीजिए और अपने बच्चों के फ्यूचर को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। विद दैट अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।